भोपाल सागर में करोड़ों रुपए की जमीन पर फर्जी पट्टे जारी कर जमीन हड़पने के मामले में लगातार शिकायतों के बाद अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। दर बदर की ठोकरें खाने के बाद विकास अधिकारी को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। 26 फर्जी पट्टों के नवीनीकरण का यह मामला एक बार फिर घूम फिरकर पंचायत समिति विकास अधिकारी की असमता का यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि अब विकास अधिकारी सेवानिवृत्त कार्मिक के विरुद्ध जांच करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जांच रिपोर्ट की सूचित बनी रह पाएगी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में ग्रामीण पुलिस महानिरीक्षक, पंचायती राज मंत्री और प्रदेश की सरकार के मुखिया तक कार्यवाही को लेकर गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले में जांच रिपोर्ट न केवल विकास अधिकारी बल्कि प्रदेश के गुड गवर्नर्स के दावे करने वाले तमाम जिम्मेदारों की अस्मिता का भी प्रश्न है। भोपाल सागर पंचायत समिति के राजस्व ग्राम चौकड़ी में भूमि के 26 पट्टे के मामले में मृतक पर सरपंच माधव लाल जाट के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए अवैध रूप से पत्रावली जारी की गई। इस मामले में तत्कालीन सरपंच मंजू देवी मैनारिया, जो वर्तमान में प्रशासक हैं, और ग्राम विकास अधिकारी पूर्णमल माली ने पूरे मामले में बिना तथ्यों की जांच किए भूखंडों के नामांतरण एवं नवीकरण कर दिया है। ठोकरें खाते रहे ग्रामीण। अब हुई सुनवाई। इस पूरे मामले को फर्जीवाड़े को लेकर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर कोई भी प्रयास करना बाकी नहीं रखा। झूठा है, पट्टे बिल्कुल फर्जी बनाए। जिन सरपंच साहब के दखल किए पूर्व सरपंच माधवलाल जी, वो सन 88 से 90 तक सरपंच रहे। वो मेरे मित्र थे, मैं उनके साथ रहता था, बैठता उठता था। उनके दक्षत को मैं पहचानता हूँ। वो दक्षत में हमने देखे, वो बिल्कुल झूठे हैं। ये पट्टे बनाए वो भी बिल्कुल झूठे हैं, और उनके लड़के से भी उनकी दक्षत की पहचान कराई, झूठा पाया गया। हम समस्त ग्रामवासियों ने इस कार्रवाई के लिए बहुत कोशिश की। कलेक्टर साहब तो गए, पुलिस तो गए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम सबको ग्रामवासियों को ऐसा मन में लग रहा है, ऐसा डाउट है किसी न किसी बड़े नेता का इसमें हाथ है। जिले का भी हो सकता है, बड़ा नेता, जिले का बड़ा नेता, किसी न किसी जिले का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि से लेकर। हाँ जी, किसी न लगता है, बिल्कुल लगता है। हम सब ग्रामवासियों के मन में इस तरह की है कि जब हम बिल्कुल सब सही कार्रवाई कर रहे हैं, सही है, इस जमीन पर आज दिन तक किसी का कब्जा नहीं रहा, हम सब ग्रामवासियों का कब्जा है। यह जमीन, मैं 72 साल की उम्र का हूँ, मैं 70 साल पहले की और आगे की बात जानता हूँ। 150 साल पूर्व की सब बातें मेरे को अनुभव है, जो जमीन की जानकारी है। इस जमीन पर आज दिन तक किसी का कब्जा नहीं रहा, हम ग्रामवासियों का कब्जा है। ये जमीन बहुत बेस्ट कीमती जमीन है। आपको क्या लगता है कि ये जमीन जो 25 पट्टे काटे गए जी, ये जमीन की कीमत कितनी बन जाती है? बहुत कीमती जमीन है, करोड़ों की जमीन है। ये हाईवे से अटैच, फतेहनगर अकोला हाईवे है, हाईवे से अटैच जमीन है। ये बहुत कीमती जमीन है। उसने बदनीयती से इस जमीन को हड़पने के लिए उसने झूठे पट्टे बनाए और हम ग्रामवासियों के साथ धोखा किया। आपको लगता है कि आपने रात्रि चौपाल के अंदर जिला कलेक्टर आपके क्षेत्र में आए हुए थे और आप भी गए थे इस मामले को लेकर, क्या आपने कलेक्टर से आप बात की? कलेक्टर ने क्या संज्ञान की बात है, क्या आश्वासन दिया? क्या कलेक्टर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, क्या लगता है? नहीं, ये कह दिया करेंगे कार्रवाई, की तो कुछ भी नहीं की। तो आपको लगता है कि जिले का जनप्रतिनिधि होने के नाते कार्रवाई को दबाया गया? हाँ, दबाया गया, बिल्कुल। उनकी इच्छा नहीं है कार्रवाई करने की, हम ग्रामवासियों के साथ धोखा किया। क्या आपको लगता है सरपंच से बड़े जनप्रतिनिधि की सांठगांठ हो सकती है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल है साहब इसमें। आपका तो नाम क्या? मेरा नाम कमलेश्वर मैनारिया, उम्र 72 साल, निवासी चौकड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़। हमें पता चला जो वर्तमान सरपंच है मंजू देवी मैनारिया और उनके पति दिनेश चंद्र जी मैनारिया, तो हमारे फतेहनगर अकोला रोड पर जमीन स्थित है 3 बीघा, तो उनके उसने फर्जी पट्टे काट दिए हैं जो 1988 के बताए जा रहे हैं माधवलाल जी जाट के, जो जबकि माधवलाल जी के फर्जी हस्ताक्षर है। मौके पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्लानिंग नहीं है। बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, चोरवड़ी गांव में जाने का मुख्य रास्ता बना हुआ है और पीएचडी कुल 26 पट्टे काटे हैं। के नाम पर काटे हैं, क्या आपको जानकारी है? हाँ, उनके परिवार में ही काटे हैं। सरपंच साहब ने उनके सरपंच के सास और ससुर और बाकी 5-15 पट्टे उनके चाहने वाले, मिलने वाले, उनके ही काटे हैं। ठीक है। और उसके बाद हमें ये मालूम हुआ जब गांव के लोगों को, तो हमने 24 अप्रैल को पंचायत में सचिव साहब बैठते हैं प्रदीप जी अहिर, तो उनको रिपोर्ट के माध्यम से हमने जानकारी चाही, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, आज दिन तक उन्होंने नहीं दी। फिर हमने
24 अप्रैल को पटोलिया में जो मीटिंग होती, कलेक्टर साहब आते हैं ना जन सुनवाई, उसमें उनको अवगत कर, रात्रि चौपाल में उनको अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की। उसके बाद हमने 2 जून को एसीबी उदयपुर में एप्लीकेशन दी, हम सभी गांव वालों ने मिलकर, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 जून को हमने अकोला थाना में परिवार दर्ज कराया, उन्होंने बोला कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, परिवार दर्ज होगा। उस बात को लगभग 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, जबकि 90 दिन के बाद पुलिस वालों को बताना चाहिए कि क्या हुआ है। कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरह से इसमें लिप्त है, इसलिए इनको बचाया जा रहा है। उसके बाद हमने हताश होकर 12 जुलाई को डिप्टी सीएम, शासन सचिव, सीएमओ कार्यालय, पीएमओ कार्यालय, इस प्रकार से अन्य कम से कम लगभग 20 से 25 विभाग में रिपोर्ट भेजी। तो जो संभागीय आयुक्त साहब को रिपोर्ट भेजी गई, वहां से कमेटी गठित हुई और उस कमेटी के माध्यम से जिला परिषद ने कमेटी बिठाई और उसमें अभी उनको उन पट्टों को फर्जी करार दिया गया है। ये सारे पट्टे फर्जी पाए गए हैं, क्योंकि हमने खुद ये जितने भी एविडेंस हैं, जो सचिव साहब जिंदा हैं अभी, नंद किशोर जी शर्मा, जबकि सरपंच साहब ने क्या किया कि बोतलाल जी आमेटा थे, तो वो कोरोना में डेथ हो गई, सरपंच साहब की भी डेथ हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उसकी जगह बोतलाल आमेटा के साइन कर दिए। मामला एक जो सरपंच पति और सरपंच ने मिलकर जो फर्जी पट्टे बनाए हैं, इसी कार्यकाल में बनाए। हाँ, हमें ऐसे लगा कि इसी कार्यकाल में बनाए, लेकिन वो सरपंच जी कह रहा है कि मैंने ये किए, रिन्यू किए थे, लेकिन हमें पूरा पता है कि रिन्यू नहीं हुए, इसने फर्जी बनाया। क्योंकि जो माधवलाल जी जाट है वो मर चुके हैं, उनके फर्जी हस्ताक्षर किए, और जो बोतलाल जी जाट है वो मर चुके हैं, उनके भी फर्जी हस्ताक्षर करके उन्हें पूर्ण मतलब कुरचित तरीके से ये पूरा प्लान बना के पूर्णमल माली जो शर्मा सचिव है उसके कहने पर इन दोनों ने मिलकर ये पूरी प्लानिंग करके ये पट्टे जारी कर रहे हैं। क्या माना जाए आपको, ये 26 पट्टे काटे हैं, कितना करोड़ों की जमीन है? ये साहब 4 या 5 करोड़ की जमीन है, और इसमें ये एक वहाँ अमूल्य पत्थर है जो काला बाटा है, उस वजह से वहाँ के मतलब बेशकीमती पत्थर होने की वजह से वहाँ की जमीन और महंगी हो सकती है, इसलिए उन्होंने सरपंच ने मिली भगत करके ये किया है। आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश मनारिया। पूरा मामला है, पट्टे का मामला है। जो दिनेश सरपंच जो अभी सरपंच है वर्तमान में, उसने 26 पट्टे का फर्जीवाड़ा किया है। क्या लगता है आपको, क्षेत्रीय विधायक इसमें उसके दबाव में है या सरपंच उसके एमएलए के दबाव में है? हमको कार्रवाई नहीं हो रही? हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमको लग रहा है कि कोई न कोई मिला हुआ है, तभी जाके हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि क्षेत्रीय विधायक के दबाव में सरपंच? बिल्कुल बिल्कुल लगता है मिले हुए, तभी जाके हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने कहाँ इसकी आवाज को बुलंद किया? हमने थाने में भी की है, उदयपुर जो जहाँ पर हमने आयुक्त में भी दी है, रिपोर्ट दी है, और गोपाल सागर पे भी दी है, चरोड़ी पंचायत में भी दी है, सब जगह पे हमने 15-16 जगह पे दी है, लेकिन हमारी सबको दी है हमने, लेकिन हमारी कार्रवाई कहाँ? कलेक्टर ने भी आपका कोई संज्ञान नहीं लिया? नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया। जिला कलेक्टर के माध्यम से कोई राहत नहीं मिली? नहीं, कोई राहत नहीं मिली है। और आपका शुभ नाम क्या है? उमेश मनारिया।